वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची के बल्दियाती सूरत हाल के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन हमने आपको बताया कि पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन ज़रा इसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि कितने यूसीज़ हैं, कितने वार्ड्स हैं और कितने टाउन के अंदर कराची को तकसीम किया गया है। कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको 25 टाउन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें 246 यूसीज़ हैं और 984 वार्ड्स कायम किए गए हैं, उसमें तकसीम किया गया है। बहरहाल अब यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की अगर बात की जाए तो उनके जो फिगर्स हैं, जो उनकी तादाद है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और कौन सी सियासी जमात के कितने जो है वो उम्मीदवार खड़े हुए हैं तमाम टाउन से और यूसी से, इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है। तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जाहिर कर दी है, एक सियासी जमात रह गई है। क्यों रह गई है और बल्दियाती इलेक्शन अब मुलतवी हो गए, तो क्या उनकी कैंपेन मजीद स्ट्रॉन्ग होती नजर आएगी या इनफ कैंपेन कर ली थी तमाम सियासी जमातों ने, तो वो रायगा जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा कराची के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी नजर आ रही थी, अब वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिलाल, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कराची में जो कैंटोनमेंट में हमने मौसम और माहौल देखा था वो बिल्कुल भी वैसा माहौल देखने में नहीं आ रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी कंपेन ही नहीं चला रही थी। गो के पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करते हैं ये लोग, मगर कराची में उनके उम्मीदवारों के नाम तक फाइनल नहीं हुए थे। और जैसा आपने कहा अभी कि हमारे पास तमाम जमातों की फहरिस्त मौजूद है, सिर्फ मां सिवाय पीपल्स पार्टी के जो PRO है, जो उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और सबसे हम उनकी लिस्ट मांगते रहे बारहा, लेकिन उन्होंने वो लिस्ट देने से कतराते रहे और कहते रहे हमारे 200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। अब आपको पता है कि 246 जो टाउन है, और 246 जो हमारी यूनियन कमेटीज है, उसके लिए टाउन नाजिम और नायब टाउन वाइस चेयरमैन के लिए जो है वो इलेक्शन होना थे, जो अब मुलतवी हो चुके हैं। और देखें, इसमें कि आप माने या ना माने, इसमें पीपल्स पार्टी की तैयारियां न थी जिस तरह की होनी चाहिए थी, और शायद इसी वजह से ये हुकूमत तो सिंध में पीपल्स पार्टी की ही है। तो ये आप चले 1 महीने के लिए आगे चले गए और अब देखते हैं कि उनकी तरफ से फहरिस्त जारी होती है या नहीं होती। गो के हमारी इत्तला जो हमने कलेक्शन जो किया है, उस पर सबसे ज्यादा जो 246 यूनियन कमेटीज में सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिससे 241 उम्मीदवार मैदान में लेकर आए और उनका दावा है कि वो कराची में मेयर भी बना लेंगे। इसी तरह दूसरी बड़ी पार्टी गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को माना जाता है, मगर उम्मीदवार सबसे ज्यादा उतारने में जमात इस्लामी आगे रही और उससे 233 उम्मीदवार मैदान में उतारे अपने यूनियन कमेटीज के लिए। और पीपल्स और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसकी 176 उम्मीदवार ही मैदान में उतार सकी। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा बहुत जगह पर हमने कॉलिशन किया दूसरी जमातों के साथ, और हमें तो जो हमने वो सिर्फ वहां पे मैदान में उम्मीदवार उतारे जहाँ से हमारी यकीनी जीत है। अब अगर इस तरह हम बात करें, जो 7 अजला है उसमें बहुत लगता तो यही है कि मामला बहुत अच्छा होना चाहिए और माहौल बहुत साजगार होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची के हालात भी बहुत सही हैं, मगर फिर भी हमारे पास कुछ हसास स्टेशन हैं और जिसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। अब देखना ये है कि ये 1 महीने में जो मुहिम चलाई जाएगी, क्योंकि बारिश की पेशेंगोई भी है हफ्ता इतवार को, तो अब ये बारिश के बाद ही पता चल सकेगा कि कितनी आसानियां हैं कराची वालों के लिए आगे और कितना मुश्किलात हैं। ठीक है मुजम्मिल, सवाल बहुत सारे हैं जो आपसे करने हैं। एक सवाल ये भी थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करना चाहूंगा कि कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वोटर्स की कुल तादाद क्या है और किस किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, और वो सब इस बात को डॉक्टर भी जानते हैं कि वो MKM का घर है और वहां से MKM को कभी उम्मीद है कि वहां से सीट निकालेंगे। जिला वस्ती में जो अगर हम बात करें रजिस्टर्ड वोटर्स की, जो वहां पर तो मर्द वोटर्स जो है वो मर्द वोटर्स और खवातीन वोटर्स दोनों को मिलाकर 20,76,073 वोट टोटल बनते हैं वहां के। अब अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा आबादी वाला जिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, मगर वहां पर उम्मीदवार जो हमारे पास जो सामने आए वहां से उस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से टोटल 1,785 उम्मीदवार मैदान में है। तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार वहां से खड़ा किए और काफी ज्यादा उम्मीदवार भी वहां से हैं। अगर दूसरे बड़े जिले की बात करें तो जिला शर्की है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वहां से 1583 उम्मीदवार मैदान में है, और मर्द और खवातीन वोटर्स की अगर हम मिलाकर बात करें तो वहां पर 14,54,059 वोटर्स वहां पर मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, तीसरे नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसकी तादाद जो है वहां पे अगर हम वोटर्स की बात करें 78,674 वोटर्स है, और वहां पर जो उम्मीदवार मैदान में है वो 1454 उम्मीदवार वहां से मैदान में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर है, डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी 1,045 उम्मीदवार मैदान में है और 74,305 वहां के टोटल वोटर्स है। उसके बाद जिला जुनूब है, वहां से जिला जुनूबी से 876 उम्मीदवार मैदान में है, और टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो है वहां के 99,995,504 हैं।
इसके बाद आखिरी हमारे पास जिला टिमाड़ी है। जिला टिमाड़ी में से 1261 उम्मीदवार मैदान में हैं। अच्छा। और रजिस्टर्ड वोटर जो है वहाँ के वो 8,44,851 है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के 1149 उम्मीदवार मैदान में है और वहाँ की आबादी है 9,09,187। ठीक है, नई हल्का बंदियों के हवाले से जरा सवाल करना चाहूंगा, कौन सी सियासी जमात को लगता है कि उसको फायदा होगा, क्योंकि दीगर सियासी जमातें जो हैं बेशतर बल्कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नजर आ रही हैं हल्का बंदियों पे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और एमकेएम से जब एमओयू साइन हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसमें ये भी कहा गया था कि भाई हर हाल में हल्का बंदियों पर जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात उनको खत्म किया जाएगा। अभी नाज़िर हुसैन शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनको मसरत करते हैं और इनकी हल्का बंदियों पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अब उसका फैसला कोर्ट के थ्रू आना है। अब देखना होता कैसे कि हल्का बंदियों का जब भी डिलिमिटेशन की गई उसका फायदा जो हुकूमत वक्त हुकूमत होती है उसको फायदा पहुंचता है। और हुकूमत वक्त इस पर जहाँ पर सरकार है और यकीनन उनको फायदा पहुंचेगा। और जो 14 साल जो कराची में इन्होंने हुकूमत की है उससे उन्होंने इतना फायदा तो पहुंचाया कि उन्होंने जिला टिमाड़ी बना लिया, जिला इब्राहिम, जिला मलीर हो गया और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया। यहाँ पर 3 हल्कों पे इनकी बड़ी अच्छी गिरफ्त है। और इस तरह से उन्होंने टाउन में जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, कैनेसर गोद टाउन जो बनाया है, सैयद गनी का इलाका है, वहाँ की भी इनकी यकीनी जीत है। अगर हम जो मैंने सर्वे किया है पूरे कराची का, अगर हम उसकी बात करें तो 50 सीटें जो है वो इन हल्का बंदियों की वजह से पीपल्स पार्टी यकीनी जीतने वाली है पूरे कराची से। और इसके बाद जो इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होंगी। और इसका फायदा आपको जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद नजर आएगा। और इसके बाद अगर 50 सीटें जीतने के बाद जरूर पीपल्स पार्टी की शुरू से ये रिवायत रही है कि वो दूसरे लोगों को ऑफर करेंगे। हो सकता है कि एमकेएम को दोबारा ये लोग अपने साथ मिला लें तो फिर मेयर इनका बनाने में कामयाब हो सकते हैं कराची में। ठीक है, अगर बल्दियाती इलेक्शंस के बाद की बात की जाए तो क्या लगता है कराची वालों को कि इसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी इलेक्शंस के बाद शहर में? फिलहाल हमने अब तक जितने भी इलाकों का विजिट किया है, हम सर्वे किया है, हमने कराची के अवाम में वो इंतहाई मायूस है इस बात, क्योंकि जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए उन स्कूलों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। माड़ीपुर के स्कूल में हम गए, वहां पर स्कूलों में पानी खड़ा हुआ है। अगर कुरंगी के स्कूलों में जहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए गए वहां पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। ये तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्शन आगे चला गया, मगर आवाम बहुत ज्यादा मायूस है क्योंकि बल्दियाती जितने भी इंतखाब हुए इससे पहले मेयर रोते रहे, इख्तियारात करोना। और अगर अभी भी लोगों को ये लगता है कि जो अभी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए हैं तो लगता है कि अगर आने वाले जो मुंतखब होकर लोग आएंगे फिर भी वो यही करेंगे, वही धरने देंगे, वही निज़ाम चलेगा। तो इसलिए आवाम को उम्मीद नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बात कुरंगी का यूसी 3 है, वहां पर हमने देखा कि वहां के लोगों से जो पुराने वहां के जो एक्स कैंडिडेट थे जो यहाँ से पहले मुंतखब हुए थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 6,000 वोटर है टोटल और ये फैसला होगा वो टोटल 1200 वोट का होगा। अब अंदाजा लगा लें कि जिस यूसी में 6,000 वोटर हैं और वहां के लोग कह रहे हैं कि 1200 वोट पड़ेगा सिर्फ, तो आप लोगों की मायूसी का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि लोगों को इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को पता है कि होना कुछ नहीं है। लोगों की उम्मीदें बस इस पर है कि कोई ऐसा निजाम आ जाए जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए, क्योंकि जो मसला मसाइल हैं वो जो के तू है। बल्कि अगर अभी पीपल्स पार्टी के पास एडमिनिस्ट्रेटर भी था, सीएम भी इनका था, मगर फिर भी अगर इलाकों में काम नहीं हो सका, अभी के गलियों से पानी नहीं निकल सकता, तो जब बल्दियाती उम्मीदवार भी इनके आ जाएंगे तो उनको भी यही रोना है, यही रोना रहेगा कि फंड नहीं है, बजट नहीं है, सैलरीज नहीं है लोगों की। टीएमसी के मुलाजिम तो अभी तक सैलरीज के लिए रुलते रहते हैं। तो लोगों में हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आई। वो इलेक्शन वाली गहमा गहमी देखने में नहीं आई थी अभी तक। अब तो ये 1 महीने के लिए आगे चला गया, तो अब देखें आगे क्या होता है। मगर जो हमने ऑल ओवर कराची की अगर हम बात करें तो लोगों में इलेक्शन वाला वो पुरजोश जो हम कैंटोनमेंट में जो हमने देखा था वैसा जोश और बुलबुला अभी तक हमें देखने में नजर नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं सियासी जमातों की बात करूं तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। मुजम्मिल, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? कौन सी सियासी जमात इस वक्त मोस्ट फेवरेट नजर आ रही है? आप देखिए, अगर जहाँ तक कैंपेन की बात करें, इस वक्त सबसे पहले कैंपेन शुरू करने वाली जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, जो उन्होंने 233 उम्मीदवार मैदान में उतारे। और जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने अभी तक किसके साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया, वो सोलो फ्लैग ले रहे और उन्हीं की कैंपेन सबसे अंदर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे देख ले आप, आम गलियों में देख ले आप, और जिस तरह उन्होंने डोर टू डोर मुहिम शुरू की हुई है, मस्जिद के बाहर जुम्मे के बाद वो बाकायदा लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। उनके जो टाउन चेयरमैन है बहुत मुतहरिक है। और इवन कि बकरीद पर उन्होंने जो काम करवाया, गलियों में सफाइयां करवाई हैं अपने जमात इस्लामी के वर्करों से, इस तरह हमें दूसरी पार्टियां देखने को में नजर नहीं आई। और वो के मुतहद कौम मूवमेंट के लड़के भी जो कारकुनान है वो भी बहुत एक्टिव है, मगर वो उनका नजरिया जो था वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं था। वो अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे थे।
तो उनका कहना भी यही है कि हम काम करते हुए नजर आएंगे तो कल लोग हम वोट मांगने इसी मुंह से जाएंगे। तो अब मसला ये है कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपनी मुहिम शुरू नहीं की थी, उसकी फहरिस्त ही फाइनल नहीं हुई थी, तो और आपको पता ही है कि पीआईबी के हिसाब में तो लड़ाइयाँ हुई हैं, बाकायदा उनके सही रास्ते की थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके पीछे। और आपको पता है कि अभी जितने भी लोग उतर रहे हैं मैदान में वो हाफिज रहीम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं नवाबाद से। तो इस तरह जितने बड़े बड़े नाम है, खुदम शेर रमान है, बिलाल गफ्फार है, असलान घुम्मन है, साथ अली जैदी है, ये सब कराची में मेयर के उम्मीदवार है। अब इन लोगों को ये मामला अगर इसी तरह चलते रहे तो तहरीक इंसाफ तो जिस तरह से लड़ाइयाँ जारी है मेयर के लिए, पीपल्स पार्टी में अंदरूनी मामला बड़े खराब चल रहे हैं टिकटों पर। अभी देखा जाए तो सिर्फ जमात इस्लामी बिल्कुल आजादी से मुहिम चला रही है क्योंकि उनके सर पे कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, एमक्यूएम की पोजीशन क्या है? क्योंकि एमक्यूएम का साबिक मेयर भी रहा है, वसीम अख्तर साहब साबिक मेयर थे कराची के, इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन कैसे है? हाँ देखिए, एमक्यूएम की जहां तक बात है, एमक्यूएम इस वक्त जो है ना बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। एमक्यूएम ने अभी पीपल्स पार्टी से उनका मुआहदा खत्म होने वाला है। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बलदियाती इलेक्शन से पहले ही एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी से लड़की इख्तियार कर लेगी, और आज भी वहां से ऐसी बातें आवाजें आ रही हैं कि अभी ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को क्या जवाब दिया जाए, किस तरह से इसकी जांच छुड़ाई जाए। तो अगर ये लोग, क्योंकि अब इसी तरह एमक्यूएम ने बहुत सारे हलकों में एमपी से इत्तेहाद किया है, तो जो उर्दू कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है एमक्यूएम के फैसलों से कि भाई ये कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हैं, कभी एमपी के साथ बैठे। तो मुतहदा कौम गवर्नमेंट में जो इलाकाई लोग हैं वो तो जरूर मुहिम चला रहे हैं, मगर जो अब बड़े लेवल पर अभी तक इनके जो फोकस था वो NA 240 आमिर याकूब हुसैन वाला हल्का था। अब देखते हैं कि ये लोग बलदियाती इलेक्शन की मुहिम किस तरह से शुरू करते हैं। हालांकि हमारे सर्वे के मुताबिक एमक्यूएम जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है इस वक्त। अगर जाहिरी और जो ग्राउंड रियलिटीज से बात की जाए तो जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में है और वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। और पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके भी ट्वीट्स आना शुरू हो चुके हैं। अली जैदी भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं खबरें सुन रहा हूं कि जरदारी माफिया और एमक्यूएम दबाव डाल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर कर दे, इसलिए लगता है कि दीवार पर शिकस्त नजर आ रही है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के रहनुमा ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हों, जो वक्त का तयन किया गया था। दीगर सियासी जमातों की जानिब से ये कहा गया था कि भाई इलेक्शन में ताखीर की जाए, मौसम की ख़राबी हो या फिर मुहर्रमुल हराम का जो है वो महीना हो, इसी वजह से ये मुमकिन तौर पर जो है फैसला किया गया है और अगस्त के माह के अंदर ये इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब देखना यह है कि ये जो इस वक्त हल्का बंदियों की बात की गई है, फिर पोजीशन की स्ट्रेंथ की बात की गई है कि कौन सी सियासी जमात है, किसकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है इस वक्त। क्योंकि साबिका अगर दौर की बात की जाए तो मेयर जो थे वो एमक्यूएम से थे और एमक्यूएम की पोजीशन खासी स्ट्रांग नजर आ रही थी। इस बार एमक्यूएम इत्तेहाद में जरूर है लेकिन पीपल्स पार्टी से यानी कि सिंध हुकूमत से नाला नजर आती है और सिंध हुकूमत ऑब्वियसली इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। हमने बारिशों में भी देखा कि तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सब सड़कों पर नजर आए। अब देखना यह कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग नजर आ रही है। एक तरफ एमक्यूएम है, दूसरी तरफ पीएसपी है, फिर टीएलपी है, जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया इस वक्त टॉप ट्रेंड के ऊपर जमात इस्लामी चलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कैंपेन का उन्होंने दुरुस्त इस्तेमाल किया है। अब ये 1 महीने की जो ताखीर की गई है, इस ताखीर में मजीद इस कैंपेन को स्ट्रांग किया जाएगा या फिर जितनी कैंपेन करनी थी वो कर चुकी है सियासी जमातें। ये तमाम चीजें वक्त बताएगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और सियासी तौर पर अहम डेवलपमेंट नजर आ रही है बल्दियाती इलेक्शन से पहले, वो क्या है वक्फे के बाद आपको बताएंगे।